हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज ये अपना क्रैश कोर्स का नेक्स्ट अपन प्रोसीड कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। और जो चैप्टर का नाम है दैट इज आपका डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैंने इस क्रैश कोर्स में आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट सिखा दिया, देन आफ्टर में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि इजी चैप्टर होते हैं और ऐसे चैप्टर होते हैं जिनसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आएगा। और जिस तरीके से मैंने आपको सिखा दिया लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अब वीडियोस अगर देख लिए होंगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपने कर ली होगी, तो मुझे नहीं लगता उसके क्वेश्चन आपको WBJEE में छोड़ के आइएगा आप, ठीक है। तो प्लीज वो सभी लेक्चर्स आप जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन अपन अब कंटिन्यू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर से, ठीक है। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, देन अपन प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे यदि पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि WBJEE के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है ये चैनल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और पसंद आएगा तो प्लीज आप लाइक एक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं WBJEE की, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन पे, ठीक। तो डिफरेंशिएशन की मैं थोड़ा आपको फील दिलाऊंगा, फील दिलाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना और देखना। ये जो होगा ये आपके काम का नहीं होगा, बट आपको थोड़ा सा फील दिलाएगा कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। तो मान जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां से चलता हूं x इज इक्वल टू 2 से, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 से चला और लेट से मैं आ गया x इज इक्वल टू 10 पे। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ मैंने x में मैं 2 पे था, x इज इक्वल टू 2 पे था, अब x इज इक्वल टू 10 पे आ गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो मैंने कितना x में चेंज लाया? तो एक बच्चे का जवाब आएगा सर आपने जरूर जो x में चेंज लाया ना 10 माइनस में 2, क्या किया अपन ने? 10 माइनस में 2 इज इक्वल टू 8, 8 का चेंज लाया। कितने का चेंज लाया? 8 का चेंज लाया। अब जाहिर तौर पे जब मैं x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 10 पे जा रहा होगा ना, तो कुछ टाइम का भी चेंज हो रहा होगा। लेट्स से यहां पे जब मैंने स्टार्ट किया तो t इज इक्वल टू 0 था, ठीक है। जब यहां पे गया तो मान जो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो गया था, ठीक। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि t में कितने का चेंज आया, तो एक बच्चा जवाब देगा सर t में ना 5 का चेंज आया। आपने 5 टाइम में 5 का चेंज आ गया और x में 8 का चेंज आ गया, ठीक। अच्छा, इस चेंज को ना अपन दिखाते हैं किससे? इस चेंज को दिखाते हैं इस ट्रायंगल से बना के, और इस ट्रायंगल को बोलते हैं डेल्टा। ये आपके उतने काम का बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी है। इस डेल्टा को क्या बोलते हैं? चेंज। ये चेंज का सिंबल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने x में चेंज किया ना, तो मैं बोलूंगा कि मेरा जो डेल्टा x है वो आपको 8 है। आ रही है कहानी समझ में? और सर यानी t में चेंज किया तो मैं बोलूंगा कि डेल्टा t इज इक्वल टू 5 है। हाँ, डेल्टा t इज इक्वल टू 5 है। आ रही है कहानी समझ में? अब देखना, अब एक बच्चा बोलता है मान जी सर मैं x इज इक्वल टू 2 से चला, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 से चला और आया कहां पे? x इज इक्वल टू 2.00000001, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये तो लगभग नेग्लिजिबल है ना, बहुत ही कम चेंज है। अरे x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 2.0001 तक बहुत ही स्मॉल चेंज है। और टाइम भी जाहिर तौर पे बात होगी, टाइम भी बहुत कम ही चेंज होगा। t इज इक्वल टू 0 से 0.0001 समथिंग होगा, ठीक। तो बच्चा बोलता है सर ये भी x में चेंज है बट नेग्लिजिबल चेंज है और बहुत ही छोटा चेंज है। क्या बोला सर? बहुत ही छोटा चेंज है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो इस छोटे से चेंज को ना अब अपन डेल्टा से ना इंडिकेट करके d से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? d से। तो आज के दिन आपको पता चल गया होगा इस डिफरेंशिएशन में कि ये d जो अपन लिखते हैं ना वो होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। मतलब सर यदि आपने dx लिखा तो ये इस बात को बताता है कि x में चेंज। हाँ, ये इस बात को बताता है x में चेंज। आया समझ में? अच्छा, चेंज भी कैसा? बहुत ही छोटा चेंज, बहुत ही छोटा चेंज जो कि अपन क्या कर सकते हैं? नेग्लिजिबल, जो कि नेग्लिजिबल होगा। आ रही है कहानी समझ में? आपको ये फील मैं आपको दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। जो चीज विजिबल ना हो, आप नोट्स एक बार नीचे जाना और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको नोट्स। सबसे पहले नोट्स डाउनलोड कर लेना, सामने रख लेना, देन उसके बाद पढ़ोगे वीडियो, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो इधर थोड़े से विजिबल नहीं हो पाती हैं, तो आप उसको भी अच्छे से देख पाओगे। और सुनोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अच्छे से सुन रहे होगे तो। अच्छा ठीक है सर। तो x में छोटा सा चेंज है तो dx, और बड़ा सा चेंज है तो डेल्टा x। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, तो जरूर इस डेल्टा t में अगर छोटा का चेंज होगा ना तो अपन इसको भी कैसे लिखेंगे? dt। तो कितने लोगों को पता चल गया अगर dt लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? t में चेंज बहुत ही स्मॉल, जो कि नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। अब देखना, अब एक मजे की बात सीखना।
अगर आप बोला गया कि x में चेंज देख रहे हो बहुत छोटा तो वो dx हुआ, ऊपर लिखना हो ध्यान से देखना, x में चेंज है छोटा सा तो dx। अच्छा इस x के चेंज को किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया। अब बार बार डिफरेंशिएशन में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर मिलेगा आपको कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज देखा, टाइम के रिस्पेक्ट में ना, और टाइम भी चेंज हो रहा है अपना। तो मैंने x में चेंज देखा, किसके रिस्पेक्ट में देखा, t के रिस्पेक्ट में। तो ये जिसके रिस्पेक्ट में अपन लिखते हैं ना, ये नीचे चला जाता है dt। तो मैं इस बात को लिखता हूं कि अगर आपको x का डिफरेंशिएशन करना है तो x का डिफरेंशिएशन होगा dx। किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा चेंज किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में ही देखी जाती है ना, तो अगर t के रिस्पेक्ट में देखी गई तो अपॉन में dt। अच्छा सर, इसका मतलब एक बच्चे ने बोला, थोड़ा ध्यान से सुनना, कि अगर मुझे सर y का डिफरेंशिएशन करना है तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy। और मैं तुरंत सवाल पूछ दूंगा किसके रिस्पेक्ट में करना है, इसने बोला कि t के रिस्पेक्ट में करो, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, ध्यान से सुनना। तो t के रिस्पेक्ट में नीचे क्या लग जाएगा, नीचे लग जाएगा dt। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है पूरी तरह से कि आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। अच्छा सर, अगर मान जाओ x के रिस्पेक्ट x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन तो सर dx हो जाएगा। हाँ, अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपॉन में dy हो जाएगा। अच्छा सर, और अगर x के रिस्पेक्ट में कर दिया जाए तो हो जाएगा dx, और नीचे क्या होगा, नीचे भी सर dx हो जाएगा। मजा आया ना। अब एक बच्चा बोलेगा सर एक मिनट dx से dx तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन तो सर 1 हो जाएगा। आई मजे की बात आपको कि क्या आपने सीखा क्या कि अगर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना तो dx अपॉन में dy होगा, लेकिन अगर खुद में ही चेंज देख रहे हो तो खुद में चेंज हमेशा 1 होगा, क्योंकि जब जब अपन चेंज देखेंगे खुद के रिस्पेक्ट में तो खुद के रिस्पेक्ट में कोई चेंज होगा क्या, नहीं ना। मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूंगा अगर खुद के ही रिस्पेक्ट में देख रहा हूं तो हमेशा उसी पोजीशन पे रहूंगा, इसीलिए dx और dx एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और 1 हो जाएगा। तो कितने लोगों आज के दिन बता देंगे कि अगर y का डिफरेंशिएशन में पूछूं तो आप dy लिखिएगा और तुरंत अगली सेकंड में आप सामने वाले से क्या पूछिएगा कि भैया आप किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, वो बोलेगा t के रिस्पेक्ट में तो आप नीचे dt लगा दोगे, वो पूछेगा x के रिस्पेक्ट में तो आप नीचे dx लगा दोगे, और अगर उसने गलती से भी पूछ दिया ना कि इसी के रिस्पेक्ट में बताओ, y का डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में बताओ, तो कितने लोग dy बाई dy लिखेंगे या डायरेक्ट 1 लिखेंगे। ये 1 कब, जब y के ही रिस्पेक्ट में, जब y के ही रिस्पेक्ट में। तो क्या मैं एक डायलॉग यहां पे चिपका सकता हूं कि किसी का भी डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा 1 होगा। क्या मैं डायलॉग लिख दूं, चलिए सर लिख देता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है कि किसी का भी डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में 1 होगा। ये पहली बात जो आज के क्लास में अपन ने सीख लिया डिफरेंशिएशन में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं। अब काम की बातें अपन स्टार्ट करते हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल रूल्स से, ठीक है। फंडामेंटल रूल से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल मैंने लिखा हुआ है यहां पे कि कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्ट इन डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि मान जो फॉर एग्जांपल मैंने 2 देखा, अच्छा ये सर प्लस में होगा या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में या किस में, कांस्टेंट किस चीज में, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट किसी के साथ चिपकना है ना, कोई भी किसी के साथ चिपकना है तो 2 तरीके से चिपक सकता है, एक तो प्लस माइनस और एक तो मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अगर ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में चिपकता है तब डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये लाइन आधा अधूरा लिखा हुआ है, कांस्टेंट डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएशन व्हेन दे आर इन मल्टीप्लाई और डिवाइड, व्हेन दे आर इन, मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, व्हेन दे आर इन, क्योंकि किताबों में इतना ही मिलेगा, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। अगर सर प्लस और माइनस में होंगे तो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करेंगे और आंसर 0 करके जाएंगे। क्या 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 बोला सर, क्या बोला, एग्जांपल से दिखा देता हूं। अगर मान जाइए 2x है तो पूछो x कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 2 डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा। मान लीजिए y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हो जाएगा dx बाई dy। आई आपको कहानी समझ में, और खुद के रिस्पेक्ट में हो रहा हो तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर खाली 2 हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी ये 2 प्लस x लिखा होता, ध्यान से देखना, ये 2 प्लस x लिखा होता तो 2 का डिफरेंशिएशन होगा, 2 मत चिपका देना, क्यों, क्योंकि सर ने सिखा रखा था कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं होता जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में हो। अगर ये प्लस और माइनस में है ना, प्लस में है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ये सिखा दूंगा, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन मान जाओ खुद के रिस्पेक्ट में करना है तो 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि dx बाई dx 1 अभी सिखाया ना, खुद के ही रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो आंसर इसका 1 हो जाता।
आई कहानी साहब बहुत बड़े बड़े डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन करेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन का आ जाए। उसके बाद अपन लेवल पे तो बात करते हैं, आपने लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पे देख ही लिया होगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे सीखते हैं प्रोडक्ट रूल। अब देखो फॉर्मूले आपको बहुत मिलेंगे, चाहे चैप्टर डिफरेंशिएशन हो चाहे आपको चैप्टर इंटीग्रेशन हो, लेकिन क्या मैंने लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा, मेरे लेक्चर से पढ़ा होगा, आपको पता है कि मैंने शॉर्ट ट्रिक कितने सारे बताए हैं, ठीक है, कितने सारे शॉर्ट ट्रिक बताए जो आपकी जरूरी है, आपके WBCI में तो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में मैं क्या करूंगा ना, जहां शॉर्ट ट्रिक होगा वहां तो बताऊंगा ही, साथ में बच्चों को डर कहां लगता है, फॉर्मूले से याद भी हो जाता है तो अप्लाई करने के टाइम में ना बहुत समस्या होता है, और खास करके अगर कोई गंदा सवाल आ गया तो उसमें तो और प्रॉब्लम होता है अप्लाई करने में। तो मैं फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, मैं फॉर्मूला समझाऊंगा और मैं फॉर्मूले को याद करने का तरीका भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। शेयर करते रहना, प्लीज लाइक करते रहना यार, वीडियो पसंद आ रहे हो तो, समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। चलिए तो यहां पे अगर बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या हुआ सर, दो चीजें प्रोडक्ट में होंगी क्या, हाँ, जैसे 3 और x प्रोडक्ट में था, कल को x और y प्रोडक्ट में हो सकता है, कल को x² इंटू y प्रोडक्ट में हो सकता है। तो अगर कल को दो चीजें प्रोडक्ट में होंगी ना, तो कहानी इतना सा है कि दोनों को इक्वली मौका देंगे। इक्वली मौका वाला शब्द ध्यान से सुनना, ये डायलॉग बहुत काम का है। इक्वली मौका मतलब कि एक बार पहले वाले का साइलेंट रख देंगे, पहले वाले को बोलेंगे तुम साइलेंट रहो, तुमको मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, फिर मैं दूसरे वाले का खट से डिफरेंशिएट कर दूंगा, मल्टीप्लाई के खट से डिफरेंशिएट कर दूंगा। डायलॉग सुनना, फिर बीच में प्लस, फिर अब की बार मौका किसको मिलेगा, पहले वाले को, पहला वाला डिफरेंशिएट होगा फिर दूसरा वाला साइलेंट रहेगा। जैसे मैं देखना x इंटू वाई कर रहा हूं, x इंटू वाई कर रहा हूं, रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, अब देखो इस चैप्टर में क्या होगा ना कि अपन जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे होंगे, ठीक है। इस जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं सारे के सारे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होंगे, ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे सर, सबसे पहले मल्टीप्लाई में, बिल्कुल सर मल्टीप्लाई में, तो सबसे पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन खुद के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, दूसरा वाला एज इट इज साइलेंट रहेगा क्योंकि इसको मौका दूसरी बारी में मिलेगा। अब पहला वाला साइलेंट रहेगा और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन y का क्या हो जाएगा dy, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बेटा, x के ना, तो dy बाई dx। आई कहानी समझ में आपको, प्रोडक्ट की कहानी समझ में आई, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला साइलेंट, फिर दूसरी बारी में दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और पहला वाला साइलेंट, ऐसे याद रखना प्रोडक्ट रूल को। क्यों, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में परेशानी में लाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कोसेंट रूल में। प्लस माइनस वाला नहीं सिखाया सर, अरे प्लस माइनस में सबका डिफरेंशिएशन पकड़ पकड़ के करते हैं और बीच में प्लस है तो प्लस लगाते हैं, माइनस है तो माइनस लगाते हैं। कोसेंट रूल मतलब चीजें डिवाइड में होंगी, तो अगर कल को चीजें डिवाइड में होंगी तो चुपचाप क्या करना, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना, चुपचाप नीचे वाले का स्क्वायर कर देना, और ऊपर क्या करना ना, ऊपर सेम फंडा चलाना जो मल्टीप्लाई में चलाया है, पहले वाले को साइलेंट, लेकिन इसमें फिक्स है, पहले वाले को डिफरेंशिएशन पहली बार में ही कर देंगे। मल्टीप्लाई में क्या था, बीच में प्लस में आ जा रहा था, तो कोई बात नहीं, आप पहले वाले को कभी भी डिफरेंशिएट करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें पड़ेगा, इसमें फिक्स है, पहले वाले को पहली बारी में ही मौका दे देना है क्योंकि बीच में माइनस है साहब, ठीक है। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वाला साइलेंट, बीच में माइनस, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन और पहला वाला साइलेंट, ठीक है। और नीचे अपॉन में जो नीचे होगा उसका स्क्वायर। जैसे सर एक एग्जांपल दिखा दो, जैसे कि x बाई वाई ही ले लेते हैं, उसमें x इंटू वाई लिया तो इसमें x बाई वाई ले लेते हैं। कितने लोगों को पता चल गया, अगर ये डिवाइड में है ना तो नीचे अपन चुपके से क्या करेंगे, y का स्क्वायर कर देंगे। आ रही है कहानी समझ में। फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, खुद के रिस्पेक्ट में 1, और y का डिफरेंशिएशन, फिर y का करेंगे क्या, नहीं x का कर दिया ना, तो दूसरे वाले को एज इट इज साइलेंट रखेंगे, ठीक है। बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस में अब किसका करेंगे, अब दूसरे वाले का करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, कितने लोग इसको लिख देते हैं y डैश से भी, ठीक है, बहुत सारे लोग y डैश से भी, y का डिफरेंशिएशन है y डैश, ठीक है, x का डिफरेंशिएशन है x डैश, इनटू में पहला वाला क्या होगा, एज इट इज साइलेंट। आई कहानी समझ में। तो बहुत छोटी बातें हैं ये प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल, लेकिन बहुत तंग करेगा बड़े क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इतना टाइम लेके आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज आपका चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, जो बहुत सारे फंक्शन एक साथ दे दिए, बहुत सारे, साइन एक्स, कॉस एक्स, उसके अंदर टैन एक्स, उसके अंदर रूट का फंक्शन, उसके अंदर 1 अपॉन का फंक्शन, उसके कुछ पावर भी दे दिया हो, तो इतने सारी चीजें आ जाएंगे और आपको बोलेगा डिफरेंशिएट करो,
तो नियम क्या होगा सर, कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो सबसे पहले कहानी में आपको ही पता है पावर का ही सबसे आगे चलन होता है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसको करेंगे? पावर का डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं सर पावर का डिफरेंशिएशन? वो तो आगे सीख लेंगे कि कैसे करते हैं पावर का डिफरेंशिएशन, लेकिन क्या सिखाया कि सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कौन है? मेन फंक्शन। यहां पे मैं लिख देता हूं सबसे अच्छा मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। कैसे पता चलेगा सर मेन फंक्शन कौन होगा? जो सबसे बाहर होगा। मैं ये भी डायलॉग लिख देता हूं, जो सबसे, देखो पहला लेक्चर है, आप भी मानते हो थोड़ा सा धीरे पढ़ाना चाहिए, हाँ ठीक है, जैसे जैसे कंटिन्यू कर जाएंगे फिर तो स्पीड बढ़ा ही देंगे। जो सबसे बाहर होगा, ठीक है, जो सबसे बाहर होगा ना वो मेन फंक्शन होगा, और फिर उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? उसके अंदर जो फंक्शन होगा। एक एग्जांपल दिखा देना सर। डिफरेंशिएट नहीं मारेंगे क्योंकि अपन सिखाया नहीं अभी फॉर्मूला, ठीक है, अभी डिफरेंशिएट नहीं मारेंगे, अभी दिखा देते हैं आपको। जैसे मान जो एग्जांपल में दिया है साइन, और साइन के अंदर दिया है cos x, ठीक है, और इन सबकी पावर लगा दी है कुछ 3, तो आपको पता है सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? इसको थोड़ा ब्रैकेट को ठीक कर लेते हैं। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा? एक बच्चे ने बोला सर पावर का, यानी 3 का डिफरेंशिएशन। तो बताओ सबसे पहले स्टेप में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? 3 का। फिर किसका करेंगे? मेन फंक्शन का। मेन फंक्शन कौन है? साइन या कॉस? साइन या कॉस कौन है मेन फंक्शन? जो सबसे बाहर होगा, सर ने सिखाया है। तो साइन और कॉस में सबसे बाहर कौन है? साइन है ना, तो दूसरी बारी में अपन साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। आई कहानी समझ में? और तीसरी बारी अंदर वाले फंक्शन का, अंदर वाला फंक्शन कौन है? कॉस, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे। आया बात समझ में? अच्छा मान जी सर कॉस के अंदर एक और फंक्शन दिया होगा, एक्स ना देके रूट एक्स दिया होता, तो फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं किसका? रूट एक्स का। मतलब यानी आपके कहने का मतलब है सर डिफरेंशिएशन करते रहेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक फंक्शन आखिरी वाला ना आ जाए। आया कहानी समझ में? जितने भी प्रकार के फंक्शन रहेंगे ना सबका डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। और सर इसको लिखेंगे कैसे? मल्टीप्लाई में बीच बीच में क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। आ रही है कहानी समझ में ना? बीच में क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट प्रोसीड करें, चले नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन ही सिखाएगा अपन को। अच्छा ये क्वेश्चन गलत टाइम पे ले लिया क्योंकि अभी तो लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव सिखाया नहीं है, तो आगे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला सिखा देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। चलिए लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से समझेंगे एक एक फॉर्मूले को। एक एक फॉर्मूला आपको बहुत आसान लगता होगा लेकिन कई बार आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, क्यों? बड़े क्वेश्चंस में, इसलिए सीखेंगे फॉर्मूला को याद करना। सबसे पहला है x की कुछ पावर। अगर कल को x की कुछ पावर होगी ना तो पावर को उठाएंगे नीचे फेंक देंगे, पावर को उठाएंगे नीचे फेंक देंगे और एक पावर कम कर देंगे। एक पावर कम कर, जैसे 4 होगा सर, मान लो कल को पावर 4 होगा तो 4 को उठा के नीचे फेंक देंगे और 4 की एक पावर कम कर देंगे, मतलब 3 कर देंगे। पूरी तरह से पावर कम नहीं करना उसका, यानी कि 4 उठा के फेंक दे और उसको कुछ दिया भी नहीं, एक कम पावर कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसकी सबसे बड़ी पहचान होगी ना जो आपको क्वेश्चन में कभी परेशान करेगा, इसकी पहचान है कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होना चाहिए। ये मजे की बात है, नीचे वेरिएबल होनी चाहिए और उसकी पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे x की पावर y में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा सर, क्योंकि x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, मतलब x की पावर 1 2 3 4 5 ऐसे चलना चाहिए। हाँ तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अच्छा अगली लाइन में फिर सर अगर कल को कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो गया तो मतलब कुछ नीचे कांस्टेंट है, जैसे मान जो x की पावर 3 था तो ये तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। अच्छा इसको पलट देते हैं सर, 3 की पावर x कर देते हैं, तो आज के दिन ये क्या लिखा है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का क्या होगा सर? क्या होगा? चुपचाप एज इट इज कांस्टेंट की पावर वेरिएबल कॉपी कर देंगे और इनटू में पास में lna लगा देंगे, ठीक है। क्या क्या डायलॉग जरूर नोट करना, क्या करेंगे? एज इट इज जो भी होगा कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, हर बार आपको खूबसूरत में a की पावर x नहीं देगा, कभी कभी गंदा फोटो भी बना देगा। तो सर ने क्या सिखाया? जो होगा ना उसको एज इट इज कॉपी करना है और बगल में एक ln और जो भी कांस्टेंट था उसको लगा देंगे, lna, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, दैट इज आपको 1/max। ये याद कर लेना -1/max स्क्वायर, लेकिन ये है तो क्या आपको कितने लोगों को पता है 1/x को लिखूंगा ना तो लिख जाऊंगा x की पावर -1। आज के दिन ये है सर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, तो जब भी कांस्टेंट होता है -1 को बाहर फेंकेंगे और x की 1 डिग्री कम कर देंगे, तो -1 में 1 कम -2 हो जाएगा। और उसने सर 1/x लिखा था ना, तो मैं भी x को नीचे लिखना चाहूंगा, -1/x² लिखना चाहूंगा। आ रही है कहानी समझ में? तो कई बार क्या हो 1/x इतना दिखेगा आपको कि याद कर लोगे -1/x² तो झट से हो जाएगा, नहीं तो फिर x की पावर -1 करके तो सोच ही सकते हैं। तो याद हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, ठीक। तो
तो कितने लोग पता चले रूट एक्स जिस दिन निकालना होगा मैं एक्स की पावर 1/2 कर दूंगा और वैसे सोच लूंगा 1/2 बाहर आ जाएगा और x की 1 डिग्री कम, तो 1/2 में से 1 डिग्री कम तो -1 हो जाएगा ना। हाँ ये तो लिखा है सर -1/2 1/2 रूट एक्स। हाँ सर आ रहा है मुझे समझ में, ठीक है। अच्छा ln x का डिफरेंशिएशन हर किसी को बात पता होगा, ln x मतलब 1 में जो भी ln के पास में होगा वो आ जाएगा, ठीक है। क्या ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ln के पास में जो भी होगा वो 1 हो जाएगा। हर बार आपको खूबसूरती में x ही नहीं देगा, ln के पास में बहुत सारी चीजें भी दे सकती हैं, ठीक है। तो 1 में जो भी ln के पास होगा उसको e के ऊपर जो भी होगा एज इट इज। अच्छा ये e की पावर x e कांस्टेंट होता है क्या? हाँ e कांस्टेंट, तो सर ये तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। हाँ और उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? चुपचाप कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को कॉपी करो। हाँ सर कर दिया कॉपी, इनटू में ln और जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है? ln e। आ रहा है समझ में? तो e की पावर x इंटू ln e, तो सर ln e कहां आ गया? अरे ln e 1 होता है ना, तो इसीलिए e की पावर x का e की पावर x लिख देते हैं केवल। हाँ ये है एक्चुअल में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं अब 3 की पावर -x। कितने छोटे क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बस प्रैक्टिस करा देना हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए डिफरेंसेस। 3 की पावर -x क्या ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है? हाँ और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का क्या होता है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल को कॉपी कर दो, फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए बस ये प्रैक्टिस करा रहा हूं। इनटू में ln और जो भी कांस्टेंट है दैट इज ln3, तो ln3 हो गया, ठीक है। अच्छा 2 की पावर -x/2 कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का एज इट इज कॉपी x/2 इनटू में, अब सुनना आगे फंक्शन का किया फिर इनसाइड फंक्शन का। अच्छा सर यहां पे इनसाइड फंक्शन -x था ना, तो आपने -x का कहां किया डिफरेंशिएशन? उसका भी करेंगे। x होता तो 1 हो जाता डिफरेंशिएशन, लेकिन -x है इसलिए -1 हो जाएगा और सामने माइनस भी लग जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फंक्शन कौन था? 3 की पावर x फंक्शन था, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। और इनसाइड फंक्शन मतलब होता है ना जो x की जगह चिपका हो, जो x की जगह हो वो इनसाइड फंक्शन होगा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहां पे x की जगह -x/2 है, तो पकड़ो इसको। अच्छा अभी 2 वाला तो किया इन्हें ना ln2, पकड़ो -x/2 को, उसका डिफरेंशिएशन मारेंगे। -x/2 का क्या हो जाएगा? -1/2। क्यों सर 1/2 का तो 0 होता है ना? नहीं, डिवाइड में हुआ तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मल्टीप्लाई में हुआ तो 1/2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्लस में होता 1/2 तो 0 हो जाता। आया? ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत बच्चे यहां मिस्टेक करते हैं। ये छोटी बातें अगर आपको नहीं समझाई ना इतना डीपली तो आप कंफ्यूज नहीं रहोगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। इसलिए मैं बहुत जोर देके छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये सभी चीजें सीख गए तो आगे फिर आपको आसान लगेगा चैप्टर, ठीक है। अच्छा 5 की पावर x, कितने लोगों को पता है ये फंक्शन 5 की पावर ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल है? कांस्टेंट पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन एज इट इज चिपका देते हैं यार, एज इट इज चिपका देते हैं इनटू में ln5। लेकिन अभी भी इनसाइड फंक्शन है क्या? 5 की पावर x, ये भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो इसको एज इट इज चिपका देंगे और इसका डिफरेंशिएशन ln5 भी है था ना। हाँ आ रहा है कहानी समझ में आपको? अब इसका हम करते हैं, क्या ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है? एज इट इज चिपका देंगे। अगर जिन्होंने a की पावर x का a की पावर x याद किया होगा तो 2 की पावर x लिख देंगे यहां पे। मैंने क्या समझाया? जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगा उसको एज इट इज चिपका देंगे, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन करते टाइम ना इसको एज इट इज चिपका देंगे, मतलब ये लिख देंगे, ठीक है। और इनटू में ln जो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट क्या है? ln2। अब इनसाइड फंक्शन पे मूव करते हैं। सर आपने फंक्शन का कर दिया, अब इनसाइड फंक्शन का करो। सबसे पहले इनसाइड फंक्शन तो ये है सर, ये है, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो इसका हो जाएगा 2 की पावर x इनटू में ln2, ठीक है। फिर से इनसाइड फंक्शन इतना सा पार्ट बचा तो उसका भी करेंगे, तो 2 की पावर x इनटू में ln2। अभी भी बच गया कितना सा पोर्शन? अब इतना सा पोर्शन बच गया, तो इनटू में क्या हो जाएगा? 2 की पावर x इनटू में ln2। आया बात समझ में? तो ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ये आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं यहां से साइड हो जाता हूं थोड़ा सा ताकि आपको विजिबल हो जाए, ठीक है। दिख गया आपको? चलिए कहानी में मूव करते हैं आगे और सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। उसके बाद वो वाला क्वेश्चन कर देंगे जो छोड़ के आए थे अपन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स। ये टेबल ये दो लोगों को ना याद कर लेना, ये दोनों एक ग्रुप के आदमी है। कौन कौन से सर? साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन, ये अपने में ही खेलते हैं। ये सभी स्टोरी बना रहा हूं, याद हो जाएगा आपको। अपने में ही खेलते हैं साइन कॉस, चाहे इंटीग्रेशन में हो चाहे डिफरेंशिएशन में, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। सर साइन का तो थोड़ा सा लोचा होता है ना, वो मैं आपको सिखा दूंगा, कब कौन सा साइन लगाना भी सिखा दूंगा। अभी जो डायलॉग बोलूंगा वो बस ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा सर, और tan का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स।
और cot x का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। ये कैसे याद रखेंगे देखना, tan का उल्टा cot होता है ना, और सेक का भाई, मैंने उल्टा नहीं बोला, मैंने भाई बोला, अरे सेक का बड़ा भाई कोसेक, सेक का बड़ा भाई कोसेक। तो यहां देखो कोको फैमिली, कॉट होगा तो कोसेक, को तो को, ठीक है, को तो को, ठीक है, और सेक का यहां पे बड़ा भाई, चूंकि टैन का उल्टा था तो सेक का बड़ा भाई कोसेक आ जाएगा। साइन का भी मैं सिखा दूंगा, मैंने साइन का नहीं सिखा रहा हूं, साइन का सिखा दूंगा, ठीक है। और कोसेक एक्स बड़ा भाई, तो बड़ा भाई है तो बड़ा पैर फैलाएगा, 2 बार को लाएगा, कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स आया। सेक एक्स तो उसका छोटा भाई है ना, तो इसलिए सेक एक्स इंटू टैन एक्स, बड़ा नहीं गया, ज्यादा लंबा नहीं खींचा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सेक एक्स का क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स। आ रही है कहानी समझ में, आ रही है आपको। अब साइन वाला सीख लेते हैं, साइन वाला सीख लेते हैं कैसे, सुनना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पहले कौन चैप्टर पढ़ते हो आप, डिफरेंशिएशन पढ़ते हो ना पहले, इंटीग्रेशन तो बाद में पढ़ते हो। अरे डिफरेंशिएशन नहीं आया तो इंटीग्रेशन काहे को आएगा। तो कहानी में बस इतना सा ट्विस्ट है कि अगर आप डिफरेंशिएशन को पहले पढ़ देते हो ना, तो अगर नाम के पहले सी आ गया तो माइनस लगेगा। क्या 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 बोला सर, डिफरेंशिएशन में अगर नाम के पहले सी आ गया तो माइनस लगेगा। कितने लोगों को पता चल गया, इंटीग्रेशन बाद में पढ़ते हैं तो नाम के बाद में अगर सी आ जाएगा तब माइनस लगाएंगे। इसका मतलब थोड़ा समझा देना सर। क्या साइन एक्स से पूछो क्या तुम्हारा नाम सी से शुरू हो रहा है, ये बोलेगा नहीं तो नहीं लगाएंगे माइनस। कॉस एक्स से पूछो क्या तुम्हारा नाम सी से शुरू हो रहा है, ये बोलेगा हाँ तो डिफरेंशिएशन है ना, तो हाँ तो माइनस लगा देंगे। tan x क्या तुम सी से शुरू, नहीं नहीं लगाएंगे माइनस। cot x क्या तुम सी से शुरू, हाँ लगा देंगे माइनस। कोसेक एक्स क्या तुम सी से शुरू, हाँ लगा देंगे माइनस। सेक एक्स क्या तुम सी से शुरू, नहीं नहीं लगाएंगे माइनस। कितने लोगों को अब दिक्कत ही नहीं होगा कहां माइनस लगेगा और कहां माइनस नहीं लगेगा। तो कितने लोग बता देंगे साइन एक्स का जहां डिफरेंशिएशन cos x हो रहा है, नाम का अंत सी से, तो इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा, क्योंकि नाम का अंत सी से हो रहा है, तो सी से अंत होगा तो इंटीग्रेशन के टाइम में माइनस लगेगा। और डिफरेंशिएशन का टाइम में क्या सोचेंगे, नाम के शुरू में सी तो माइनस लगेगा। और इस शुरू अंत कैसे याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन पहले पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाद में पढ़ते हैं। सारा स्टोरी याद आ गया आपको। अब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ठीक है। और कैसे सिखाया, साइन और कॉस एक फैमिली के हैं तो अपने में ही चलते रहेंगे, ठीक है। tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा, इसके उल्टा cot x का sec का बड़ा भाई क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x, ठीक है। cosec x, चूंकि cosec x बड़ा है तो बड़े आदमियों को लेगा cosec x इंटू में cot x, चूंकि sec x छोटा है तो छोटे आदमियों को लेगा sec x इंटू में tan x। cosec x का बड़ा भाई cosec x का भाई sec x और cot x का उल्टा tan x, ठीक है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट इनवर्स वाले पे। तो साइन इनवर्स x का याद कर लो, कौन कौन याद कर लेना आपको, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाम के शुरू में सी माइनस आ जाएगा, सेम चीज यही, बस नाम के शुरू में सी तो माइनस आ जाएगा। tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये याद कर लो, ये याद कर लो। cot इनवर्स x का क्या हो जाएगा, नाम के शुरू में सी ना तो माइनस, यही सेम चीज, ठीक है। अच्छा सेक इनवर्स x का याद कर लोगे, 1 अपॉन में मॉड एक्स इंटू में रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 याद कर लोगे। और कोसेक इनवर्स एक्स चूंकि सी है तो माइनस सामने लग जाएगा, यही चीज। तो बस आपको तीन ही तो याद करना है, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। बाकी सभी नाम के पहले सी है तो माइनस लगाएंगे और एज इट इज अपने भाइयों के साथ साथ, जैसे tan और cot एक साथ खेलेंगे। फैमिली बना दो यहाँ पे, साइन कॉस एक फैमिली में आ गए, ठीक है, और tan cot एक फैमिली में आ गए, ठीक है, ये फैमिली याद रखो। और सेक और कोसेक एक फैमिली में आ गए, सेक और कोसेक एक फैमिली में आ गए। मैं उल्टा बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैमिलियों की बात कर रहा हूं। साइन कॉस एक फैमिली में, tan cot को एक फैमिली में कर दो, सेक कोसेक को एक फैमिली में कर दो, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के ये भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके काम में आएंगे, तो इस पूरे लेक्चर में शायद फॉर्मूले में बात करूंगा, कुछ क्वेश्चन पे भी मैं चला जाऊंगा। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं जो छोड़ के आया था, ये वाला क्वेश्चन छोड़ के आया था ताकि मैं डिफरेंशिएशन याद कर लूं। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि सबसे पहले पावर का करते हैं, भूलना मत, सबसे पहले किसका करते हैं, पावर का। पावर का डिफरेंशिएशन मतलब इस पावर को उठा के फेंक देंगे नीचे, 2 और एक पावर कम कर देंगे, तो आज में से 2 में से एक पावर कम करोगे तो एक ही होगा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे बाहर वाले फंक्शन का, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स है, छोटा भाई है तो छोटे छोटे आदमियों को लेगा, सेक एक्स इंटू tan x, नाम के पहले सी है नहीं तो माइनस लगाएगा नहीं, तो हो जाएगा सेक एक्स, और x की जगह कौन बैठा है, रूट में 8x प्लस में b। आ रही है कहानी समझ में। इंटू में सेक एक्स इंटू क्या होता है, कोसेक एक्स, क्योंकि सेक और कोसेक एक छोटे लोग लेता है ना ये, तो सेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे tan x, ठीक है। तो tan और क्या हो गया, रूट में आपको 8x प्लस में b। आया मजा आपको।
इनटू में अब रूट का करेंगे डिफरेंशिएशन, रूट वाले फंक्शन का, अंदर फंक्शन से चलते हैं, रूट मिल गया, रूट का क्या होगा, रूट एक्स का क्या सीखा था, 1/2 रूट एक्स, इसलिए रूट का याद कर लेना, बहुत बार दिखेगा। ए एक्स प्लस में भी खत्म हो गया क्या, नहीं सर, नहीं 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 अभी नहीं खत्म हो, ए एक्स प्लस बी भी तो है ना, तो इसका भी डिफरेंशियल करेंगे। हाँ, ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा, ए एक्स का ए और बी कांस्टेंट है प्लस माइनस में, तो उसका तो जीरो, तो प्लस में जीरो, तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। आया मजा आपको, चेन रूल का ये फायदा हुआ, क्या, पावर का, फिर मेन फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन का, करते रहेंगे जब तक फंक्शन खत्म ना हो जाए। आया बात आपको समझ में, बिल्कुल धीरे पढ़ा रहा हूं इस लेक्चर में, अगले लेक्चर से मैं थोड़ा फास्ट मूव करूंगा, ठीक है। चलिए थ्री थीटा पे आगे, सबसे पहले ट्रिगो के कुछ फॉर्मूले बता देता हूं आपको, ये भी याद करने का तरीका सिखा देता हूं। अच्छा, कॉस 2 थीटा, ठीक है, 1 माइनस में कॉस 2, इसका मेन काम क्या होता है, इंटीग्रेशन में मेन काम दिखता है, ये लीनियर टू स्क्वायर बनाने के काम में आता है, लीनियर को स्क्वायर में बनाने का मन करे तो बना सकते हैं, और स्क्वायर को लीनियर में मन करे तो बना सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मान लो किसी दिन साइन में स्क्वायर थीटा है, साइन का पावर 2 है, अपन चाह रहे हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्री को ना लीनियर बना दे, मतलब लीनियर कहने का मतलब कि पावर 1 कर दे, तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, आ रहा है, तो ये काम में आएगा इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा। तो याद करने का तरीका सुनना, कॉस में से कुछ घटा, ऐसे सुनो, कॉस में से कुछ घट रहा है और यहां कॉस में कुछ जुट रहा है, तो कॉस में कुछ जुटेगा तो कॉस और मजबूत हो जाएगा, और बाहर निकलने वाला भी कॉस ही होगा। कहानी सुनना, कॉस में कुछ जोड़ोगे तो कॉस और मजबूत हो जाएगा, तो बाहर भी क्या निकलेगा, कॉस ही बाहर निकलेगा और थोड़ा और मजबूत होकर निकलेगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और सामने 2 होगा, ये आप याद रखना, सामने 2 होगा, ये याद रखना, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस में से कुछ घटेगा तो कॉस मजबूत हो जाएगा, और अपन ने सीखा था साइन और कॉस एक फैमिली के होते हैं, इसलिए सिखाया था साइन और कॉस एक फैमिली के, तो अपने फैमिली का दूसरा आदमी साइन स्क्वायर को ला देगा दुनिया में, ठीक है। कॉस में से कुछ घटाओगे तो कॉस कमजोर हो जाएगा, तो साइन बाहर आएगा, और कॉस में कुछ जोड़ दोगे तो कॉस मजबूत हो जाएगा और बाहर कॉस आएगा। ये सभी कहानी इसलिए ताकि आपको कहानी याद रहेगी ना, थोड़ा बहुत याद कर लोगे और कहानी याद रहेगी तो भूलोगे नहीं, तुरंत भूलोगे, खट से याद आ जाएगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज कहां होगा मैं बताता हूं, उसको लगेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा उसको समझ ही में नहीं आएगा 2 साइन स्क्वायर होता था या 2 कॉस स्क्वायर होता था, तो उसको मेरा कहानी याद आएगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा है ना, तो कॉस में कुछ जुटा है ना, तो कॉस मजबूत होगा, तो कॉस बाहर आएगा, साइन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और जब जब 1 माइनस साइन 2 थीटा दिख जाएगा तो अपन सट दे कॉस थीटा और साइन थीटा का होल स्क्वायर चिपका देंगे, साइन 2 थीटा दिखा तो कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर चिपका देंगे, और बीच वाली साइन सर कैसे याद रखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। आया कहानी समझ में, ठीक है। तो एक बार याद कर लेना, कहानी समझ लेना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। मैं 12 बजे रात को भी आपको कॉल करके पूछूंगा ना कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, तो आप तुरंत बोलोगे सर कॉस में से कुछ घटा, कमजोर हुआ कॉस, तो साइन को बाहर निकालेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होगा, कंफ्यूज हो रहा है, साइन होगा कि कॉस होगा, सर ने सिखाया कॉस में जुटा तो मजबूत हुआ कॉस, तो कॉस बाहर निकलेगा। आ रही है कहानी समझ में, चलिए। और ये 3 थीटा बेस्ड, ये भी बच्चों से याद नहीं होता, ये वाला याद कर लेना यार, tan 3 थीटा, इसकी कोई कहानी बन नहीं पाई, बस इतनी सी बन गई कि tan 3 थीटा तो 3 tan थीटा, फिर ये 3 इसके क्यूब में चला जाएगा और फिर 3 इसके सामने आ जाएगा, ठीक है, और एक पावर कम करा लेगा। इतनी सी कहानी है, उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी, लेकिन इन दोनों की मजा आएगी आपको, ठीक है। tan 3 थीटा का एक बार 3 बाहर निकला, फिर 3 ऊपर चला गया, फिर 3 नीचे आया, क्योंकि 3 नीचे दोबारा आ रहा है इसलिए पावर 2 हो जाएगा, बन गया कहानी, ये भी कहानी बन गया, ठीक है, कि 3 tan थीटा माइनस में, फिर ये tan के ऊपर चला जाएगा, 3 पावर में चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर सामने आ जाएगा, क्योंकि दोबारा सामने आ रहा है इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सभी में ही कंफ्यूजन होता है, कहां 3 tan थीटा, कहां क्यूब, कहां स्क्वायर, याद रहेगा आपको, ठीक है। साइन 3 थीटा हमेशा 34 नंबर के बस में जाएगा, हमेशा 34 नंबर के बस में, 34 नंबर बस याद रख लो, साइन 3 थीटा हमेशा 34 नंबर बस, कॉस 3 थीटा ठीक इसके उल्टे वाले बस में, तो ये 34 नंबर का था ना, तो ये 43 नंबर बस, ठीक है। और हमेशा बड़े वाले को बड़ा पावर मिलेगा, तो 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4, तो इसको बड़ा डिग्री मिलेगा, इसको बड़ा डिग्री, ठीक है, मिलेगा। आ रही है कहानी समझ में, तो शॉर्ट ट्रिक्स है, आप याद रख लेना इसको। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस में 4, और 4 को बड़ी डिग्री मिलेगी तो साइन क्यूब थीटा, इसको देखना, 4 को बड़ी डिग्री मतलब कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा, हो गया 34 नंबर बस, 43 नंबर बस, बड़ी डिजिट को बड़ा पावर, ठीक है।
तो आ गया हो, समझ में आ गया होगा ना, याद हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अब क्वेश्चन से सीखेंगे। फॉर्मूला याद हो गया ना? अगर याद हो गया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में भी मुझे इन्फॉर्म कर देना कि सर पसंद आया, मजा आया, फॉर्मूले याद हो गया, और फॉर्मूले की कहानी जो मैंने आपको बताई, सिखाई, वो भी समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या ये आपको u बाई वी दिख गया? हाँ सर, ये u बाई वी दिख गया। तो u बाई वी का डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था? ये सिखाया था कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दो। इसी दिन के लिए सिखाया था, डायलॉग इसी दिन के लिए काम में आता है। नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ऊपर वाले का, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। तो 1 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन सोचो, माइनस कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, नाम के पहले सी, तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो कॉस एक्स का हो जाएगा खाली साइन एक्स। 1 का तो 0 हो जाएगा ना, इनटू में 1 माइनस साइन एक्स को एज इट इज साइलेंट रखेंगे, एज इट इज साइलेंट रखेंगे। आ रही है बात समझ में? माइनस, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का तो 0 और साइन एक्स का कॉस एक्स, नाम के पहले सी है नहीं तो माइनस लगेगा नहीं, इसीलिए माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सिंपल सा। x इज इक्वल टू पाई बाई 2 का मतलब क्या होता है? जहां जहां x है वहां पाई बाई 2 रख दो, जहां जहां x है वहां पाई बाई 2 रख दो, और फिर अपन आंसर लेके आ जाना। ये चीज मैं नहीं कराऊंगा। चलिए इस पे मूव करते हैं अपन डायरेक्ट। अच्छा, कितने लोगों को पता चल गया कि एक सेकंड थोड़ा सा फोटो इंप्रूव कर ले क्या? हाँ, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो e की पावर x से, लेकिन चाहो तो फोटो भी इंप्रूव कर सकते हो e से ln उड़ा के। ठीक है, e से ln उड़ गया, हर जगह e से ln उड़ गया। तो आपको पता है ये लिखा है x की पावर 3। अरे 3 लोग आए थे तभी तो ये बोझा नीचे आया था ना, तो जैसे लोग हटेंगे फिर से बोझा ऊपर चला जाएगा। ये सभी चीजें भी मैं सिखाया हूं। ठीक है, कि जैसे लोग आते हैं ऊपर का बोझा नीचे आता है, लेकिन जैसे लोग हटेंगे फिर से नीचे का बोझा ऊपर चला जाएगा। तो 3 ऊपर चला जाएगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा, माइनस में ये 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स की पावर 5, और यहां से नीचे से क्या हो जाएगा फिर एक्स की पावर 4, और माइनस में क्या हो जाएगा एक्स की पावर 2। तो इसका डिफरेंशिएशन तो कर ही लोगे ना, u बाई वी है, ध्यान से देखना, ये u बाई वी है, ये नहीं कि एक्स क्यूब का करना है, एक्स की पावर 5 का करना है, एक्स की पावर 4 का करना है, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, कैसे करना है? नीचे वाले का होल स्क्वायर करना है। अच्छा, एक बच्चे ने सर एक बार यहाँ पे बोला, थोड़ा सा मुझे समझाते हुए बोला कि सर एक काम क्यों नहीं करते हो, एक्स क्यूब को कॉमन क्यों नहीं ले लेते हो यहाँ से? हाँ ले सकते हो, तो हो जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये तो और मजा आ गया। और यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन खींच लिया, तो यहाँ से आ गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 1 सर। हाँ, तब तक एक बच्चा बोला एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये खत्म हो जाएंगे माइनस से, तो ये लिखा है सर सिंपल सा माइनस एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर भी खत्म हो गई, ये तो सर माइनस एक्स है, और अपन को पता है माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसे भी सॉल्व कर सकते, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, अपन ने सॉल्व करके फिर डिफरेंशिएट मारा, ये चीज सीखे कि सबसे पहले फोटो वोटो सुधारी, सॉल्व की, फिर डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अच्छा इसकी बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि dy by dx को -1 प्रूफ कर दीजिए। कितने लोग पता है dy by dx भी पूछ सकता था। ठीक, तो चलिए dy by dx निकालते। तो y तो यहां छुप के बैठा है, dy by dx का क्या मतलब है? y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो y तो यहां छुप के बैठा है। तो एक काम कर सकते हैं, एक काम तो ये कर सकते हैं, सबका डिफरेंशिएशन मार लो, कहीं ना कहीं से dy by dx भी नजर आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका है y को बाहर कर दो। y को बाहर कहने का मतलब कि काम करो, इसको लिख दो साइन स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू बी बाई ए। ठीक है, आ रहा है आपको कहानी समझ में? और दूसरा फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? अगले स्टेप में सर स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो स्क्वायर को उधर भेजते ही ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट में बी बाई ए। आया समझ में? हाँ आ गया। अच्छा, अब y को कैसे अकेले करें? साइन को भी उधर भेज देते हैं, साइन उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। साइन इधर है तो उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स में और रूट में बी बाई ए। आया आपको कहानी समझ में? अब क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट में बी बाई ए माइनस में x। अब कर दो डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y डैश, अरे y तो यही है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन मार देते हैं, यही y है, तो dy by dx निकालना तो आसान है। तो साइन इनवर्स b रूट में b बाई ए का क्या होगा? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। नहीं, b और a कांस्टेंट है, तो ये पूरी पार्टी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करेंगे कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, बट यहां नहीं करना। क्यों? क्योंकि यहां अंदर कांस्टेंट है तो ओवरऑल वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो dy by dx क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का खाली डिफरेंशिएशन, दैट इज आपका y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। अब मैं थोड़ा फास्ट मूव करता हूं, मुझे लगता है कि बहुत चीजें मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया और बहुत स्लो सिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं थोड़ा फास्ट मूव करता हूं, ठीक है? y इज इक्वल टू रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। देख के लग गया कि सबसे पहले तो डिग्री 1/2 है।
अरे इसको कैसे लिखा है, y इज इक्वल टू ये लिखा है 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस में x की पावर 1/2। और सर ने सिखाया कि फंक्शन पे बिल्कुल भी छेड़खानी ना करना जब तक पावर है, पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर देना फिर फंक्शन में छेड़छाड़ करना, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन को बाहर जंप कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और ये लिखेगा 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस में x, और 1/2 में 1 डिग्री कम, दैट इज 1/2 में 1 डिग्री कम करो तो -1 हो जाएगा। ये इतने दूर मैंने ना क्या किया, मैंने किया पावर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने किसका डिफरेंशिएशन किया, पावर का। ये कहानी समझ में आ रही है आपको कि मैंने पावर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले का, अब फंक्शन का करूंगा। फंक्शन क्या, 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस में x, u बाई वी रूल। तो u बाई वी रूल क्या कहता है, u बाई वी रूल कहता है कि नीचे वाले को पकड़ो, पकड़ लिया सर, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और नीचे वाला साइलेंट रहेगा बेचारा, बीच में माइनस लगवाएगा, और फिर पहला वाला साइलेंट रहेगा 1 प्लस में x, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन तो 1 माइनस x का क्या हो जाएगा, और आपको डायरेक्ट खेलना है 1 माइनस x का क्या हो जाएगा -1, और माइनस माइनस यहां से प्लस हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये मैंने पावर का डिफरेंशिएशन किया था, और ये मैंने क्या किया आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फंक्शन का इनसाइड फंक्शन कुछ है नहीं, इनसाइड फंक्शन कुछ नहीं है तो उसका करना नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पे कितने लोग y इज इक्वल टू सेक एक्स की पावर क्या है सर, 0 है क्या पावर, नहीं ये डिग्री है। कि मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख दिया इसलिए आपको 0 दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखे डिग्री, इट इज डिग्री। अब आपको पता है पूरा खेल स्टैंडर्ड यूनिट में चलता है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है आपको, क्योंकि यहां बच्चे क्या करेंगे ना, y डैश इज इक्वल टू लिख देंगे चुपचाप सेक एक्स इंटू में tan x, सेक एक्स इंटू में tan x, ठीक है tan x, क्योंकि उनको डिफरेंशिएशन सीखा है सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू tan x। बट यहां से गलती हो जाएगा, क्यों गलती हो जाएगा, क्योंकि उसने चीजों को डिग्री में दिया, और एंगल का डिग्री नहीं होता रेडियन होता है। तो सबसे पहला काम अपन करेंगे डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। वो कैसे बदलते हैं सर, वो ऐसे बदलते हैं कि आपको पता है कि 180 डिग्री को रेडियन में बोला गया पाई, 180 डिग्री को क्या बोला गया पाई बोला गया। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा सर, तो जरूर 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 180, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना सेक एक्स डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन में 180 इंटू में x, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपकी आंखों का धोखा है, ये एक्चुअल में लिखा है सेक x इंटू में पाई अपॉन में 180, ठीक है। आ रहा है बात आपको। इसका जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले तो सेक x का होगा, तो सेक x का क्या हो जाएगा सेक x दैट इज आपको पाई x अपॉन में 180, और फिर क्या हो जाएगा इंटू में tan x दैट इज tan पाई एक्स अपॉन में 180, ये तो होगा ही होगा। अब इनसाइड फंक्शन का करेंगे, इनसाइड फंक्शन क्या है पाई एक्स अपॉन में 180, और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अरे उसका क्या हो जाएगा पाई अपॉन में 180, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है पार्टिसिपेट करेगा नहीं, और एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आई, इतनी छोटी सी बात। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्वेश्चंस ऑफ लॉग। ये लेक्चर में ही सोच के बैठा था बहुत चीज की मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जब लेक्चर स्टार्ट करते तो पता चलता थोड़ा स्लो जाना है, क्योंकि पहला लेक्चर देखो इतनी चीजें मैंने सोच के रखा था कि इस क्लास में ही करा दूंगा, लेकिन वीडियो लेंदी हो गया, 40 मिनट ही रखते हैं अपन क्लास को, ज्यादा लेंदी रखते नहीं है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। डिफरेंशिएशन का 2 लेक्चर और ज्यादा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सभी चीजें जो रह गई और इसके भी बहुत आगे की मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद एक और लेक्चर आ सकता है, डिफरेंशिएशन फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो प्लीज चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे क्रैश कोर्स में, उसको फॉलो करना, अच्छा मार्क्स आएगा आपको WBJEE में, जेईई मेंस में, और अगर अपने जूनियर्स को भी शेयर कर सकते हो तो वो उनको भी करो जो 12th में इस बार गए, ठीक है, उनका भी बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।